तो प्राचीन इतिहास की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम और पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलेंगे कि इसको में जैन धर्म कहाँ है, बौद्ध धर्म कहाँ है, तो ये जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसको मैंने सेपरेटेड वीडियो में डाला है क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसको मैंने जो है सेपरेटेड वीडियो में डाला है और मैं वादा करता हूँ कि सारा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी इतिहास से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे बुक का समावेशन है। ठीक है, इसके बाद महाजनपद काल आएगी, तो प्राचीन इतिहास सीरीज कंप्लीट होने के बाद तुरंत मध्यकालीन इतिहास, तुरंत आधुनिक इतिहास काल शुरू करेंगे। तो आप जो है वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम शुरू करते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म देखिए, वैष्णव सारे नोट्स हैं। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में आप जानते होंगे छांदोग्य उपनिषद के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमने वेदों में, ऋग्वेदों में, वैदिक काल में पढ़ रखा है। तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो आप जाकर जरूर वीडियो को देखिए। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। यह मथुरा के वासी था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, और क्या रूप में मिलता है? देवकी नंदन, देवकी पुत्र के रूप में मिलता है। जानते हैं कि कृष्ण को देवकी नंदन पुत्र कहा जाता है, देवकी नंदन भी कहा जाता है। तो बेशनगर स्तंभ लेख देखिए, बेशनगर स्तंभ लेख में वासुदेव का उल्लेख है। विष्णु के जो 10 अवतार का उल्लेख है मत्स्य पुराण में है। फिर विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सिर्फ भक्ति मार्ग है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, जिसे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया। यह सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर है। कितना ऊंचा है? 10.5 फीट है और 10.5 फीट है। परमार्थ दर्शन के संस्थापक रामदास है। ये आपको एक झलक मिल रही है क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से हिंदू धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो परमार्थ दर्शन के संस्थापक रामदास है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक श्री शंकराचार्य है। द्वैत दर्शन के संस्थापक माधवाचार्य है। द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? साम्यवाद है। इसमें जो अद्वैतवाद जो दर्शन है, संप्रदाय कहीं लिखता है तो एक तरह का दर्शन है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद है, माधवाचार्य का दर्शन द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, बल्लवाचार्य का शुद्ध द्वैतावाद है। उसी प्रकार रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्ट द्वैतावाद है। अच्छा, इसको याद रखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको अभी इस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? अगर आप उस पर फॉलो करेंगे तब होगी ख़त्म। जैसे देखिए, ये जो 4 दर्शन है, 5 दर्शन है, इसको सिंपली याद रखना है। शुरू का अक्षर स, म, नि, वो, र, मतलब समनिवर। ठीक है, समनिवर लिखने के लिए जानेंगे, पहला वर्ड होगा तो क्या होगा? समनिवर आएगा, स, म, नि, वो, रो। तो आप समनिवर याद रखेंगे दिमाग में। उसके बाद सबसे पहले एक आपको शंकराचार्य का याद रखना है, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद अब क्या करना है? अद्वैत में से ओ हटा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? द्वैत आएगा। द्वैत में अब आप रखें कि समनिवर, तो मो से बीच में अगला क्या आएगा? माधवाचार्य। उसके बाद द्वैत आ गया। अब क्या करना है? द्वैत में एक और द्वैत जोड़ देना है, तो द्वैतवाद दर्शन को जाएगा, निम्बकाचार्य हो जाएगा। अब द्वैत डबल द्वैत मिलने के बाद क्या होगा? शुद्ध द्वैत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद जब कोई चीज़ शुद्ध हो जाता है और 2 बार शुद्ध हो जाता है तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा, तो विशिष्ट द्वैतावाद। तो इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं। हमने तो इसको इसी तरह से दिमाग में रखा और ये सिंपली है। ठीक है, रखना याद कि पहले जो है अद्वैत रख लिए, उसके बाद ओ हटा के द्वैत कर दिए, फिर इसमें द्वैत जोड़ दिए, फिर है द्वैत डबल जुट गया तो शुद्ध हो गया, शुद्ध द्वैत हो गया। अब शुद्ध द्वैत होने के बाद क्या हो गया? विशिष्ट द्वैत हो गया, विशिष्ट हो गया। तो इसी प्रकार से ये चलेगी क्रम, और इसी प्रकार से समनिवर। ठीक है, ये तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको इसको फॉलो करना है करिए, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट रख सकते हैं या तो डायरेक्ट रखिए। ठीक है, हमें तो याद है, अब आप सोचिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं, गुप्त वंश का काफ़ी पॉपुलर सम्राट है। तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता की रचना महर्षि वेद व्यास ने करी। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा विदिशा से प्राप्त हुई है। ठीक है,
भागवत धर्म का प्रथम ज्ञात अनुयायी हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस देखो प्रथम ज्ञात अनुयायी हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस ने विदिशा, हेलियोडोरस जो है कहाँ का निवासी था, ये तक्षशिला पाकिस्तान में जो है अभी तक्षशिला वहाँ का निवासी था। तो हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करी थी। हेलियोडोरस क्या किया, विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया। भागवत धर्म की मुख्य शाखा क्या थी, विशिष्ट द्वैतावाद। तो यहाँ देखें कि आप जो है विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य का है, तो ये इसकी मुख्य शाखा थी। गंगाधर अभिलेख के बारे में सुने हैं या नहीं सुने हैं, मगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। गंगाधर अभिलेख जो है विष्णु इसमें जो है विष्णु को मधुसूदन कहा गया। UPPCS का क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह जो है गरुड़ था, क्योंकि इनके सिक्के पर गरुड़ के चिन्ह मिलते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह याद रखिए गरुड़ था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार 12 अलवार संत ने किया था। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का दक्षिण भारत में कौन ले गया, 12 अलवार संत। वैष्णव धर्म कब पहुंचा चरमोत्कर्ष पर, गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, अब विष्णु पद पर्वत ये बिहार में है, गया में है, अपना बिहार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज स्थापित किया था विष्णु पद पर्वत पर। वैष्णव धर्म के गुप्तकालीन अवशेष दशावतार मंदिर है, जो कि कहाँ है, देवरिया, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में। तो वैष्णव धर्म के जो गुप्तकालीन अवशेष है ये दशावतार मंदिर है, ये वैष्णव धर्म के मंदिर है। कुरु महाजनपद का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है, ये भी UPSC में पूछा गया है। और पांचाल का भी जो महाजनपद है उसका भी उल्लेख मिलता है महाभारत महाकाव्य। 5 रात्र मत संबंधित है भागवत संप्रदाय से। भारत में प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता में हुआ ऐसा माना जाता है। और द्वितीय नगरीकरण देखिए, द्वितीय नगरी के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता के पतन लगभग, ये देखिए महाजनपद काल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि द्वितीय नगरीकरण सिंधु सभ्यता के पतन के लगभग बाद 1200 से 14 वर्ष बाद महाजनपद काल में लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 1900 ईसा पूर्व के आसपास विलुप्त हो गए। आप जानते हैं कि 2500 से 1750 ईस्वी तक सिंधु सभ्यता का मानक काल होता है। तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये विलुप्त होने हो गए। तब से लगभग 14 वर्षों तक भारत में कोई शहर नहीं बस पाया। फिर है क्या, 5वीं सदी या लगभग ईसा पूर्व लगभग 5वीं सदी मतलब 500 BC के आसपास महाजनपद काल, जो एक्यूरेट समय होता है महाजनपद काल का, वो होता है 600 BC से, ठीक है, 600 BC से 325 BC तक। ठीक है, तो 5वीं सदी उसी के अंदर आता है। तो 5वीं ईसा पूर्व 5वीं सदी उसी के अंदर आता है। तो इस समय जो ईसा पूर्व लगभग 5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। इसके पीछे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारक का पारस्परिक प्रभाव उत्तरदायी रहा है। ठीक है, तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय नगरीकरण शुरुआत कब हुई, तो आप कह सकते हैं कि महाजनपद काल या 5वीं सदी के आसपास, या कह सकते हैं कि 600 BC से 325 ईस्वी के अंदर। भागवत धर्म के विकास में सर्वाधिक योगदान गुप्त वंश का रहा। हेलियोडोरस का कहाँ का निवासी था, बेसनगर तक्षशिला का। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो नैमिषारण्य यह स्थल है, यह भी UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं न कहीं पूछे गए हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। और जो फालतू क्वेश्चन लिए गए हैं वो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो पूछे जा सकते हैं। आपको हिस्ट्री से प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, मैं वादा करता हूँ, सारी हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद। देखिए शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव धर्म जब पढ़ रहे थे ओम नाम अवश्य आएगा, तो ओम नमः शिवाय एक बार बोलिए। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है, तो ऋग्वेद में रुद्र, जानते हैं रुद्र शैव को बोला जाता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। देखिए विष्णु के जो 10 अवतार का उल्लेख है उसका भी उल्लेख इसी पुराण में मिलता है, मतलब मत्स्य पुराण में ही मिलता है। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया शिव को अथर्ववेद में, ये UPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया जाएगा कि
पॉइंट बना के दीजिए 1 2 3 4 इस तरह से दिया जाएगा। भव सर्व पशुपति युपति आदि लिख जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इनमें से कौन सा अथर्ववेद में शिव के नाम है। ठीक है, तो 1 या केवल 2 या केवल 3 या सभी, इस तरह से। तो हमने सारे के सारे कवर कर दिया है। शिव को अथर्ववेद में भव सर्व पशुपति युपति कहा गया है। और ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। तो ये सब याद रखें। वामन पुराण के अनुसार शिव संप्रदाय की संख्या कुल 4 थी। 4 कौन थी? पाशुपत संप्रदाय, कापलिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। इस संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते थे। तो आप देखें पशुपति के संस्थापक कौन हो गया? पाशुपति संप्रदाय के लकुलिश। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे इसको पंचार्थिक कहलाते थे। कपालिक संप्रदाय के संस्थापक इष्टदेव भैरव थे। लिंगायतों का, अब देखिए, लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है शून्य संपादने है। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक अल्लभ प्रभु एवं वासव थे। इसके अनुयायी जंगम कहलाते थे। ठीक है, फिर नाथ संप्रदाय के संस्थापक मतेश्चंद्र नाथ था। नाथ संप्रदाय। शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया है। जानते हैं नयन, नो योनो नयन। नयन जहाँ आएगा समझ लो कि 3 नयन। 3 नयन किसके हैं? शिव के। तो ठीक है, शिव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया, शैव धर्म का अलवारों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूट ने। ठीक है, ये शिव मंदिर है। राजेश्वर मंदिर राज प्रथम द्वारा तंजौर में बनवाया गया था। यह वीरदेश्वर मंदिर भी कहलाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। ये बागमती नदी के किनारे में स्थित है। 1979 में इसको क्या गया? यूनेस्को में शामिल किया गया था पशुपतिनाथ मंदिर को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की अंकन मिलती है। तो शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन मिलती है। नंदी मतलब क्या हुआ? नंदी मतलब बैल, बैल पर शिव। तो कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये कंदरिया महादेव मंदिर है। ये खजुराहो में है। ये सब शिव मंदिर है। ठीक है, कैलाश मंदिर आदि शिव के उदाहरण हैं। मत मयूर प्राचीन शिव संप्रदाय था। देखिए, अब प्राचीन, जैसे कि हमने 4 संप्रदाय पढ़े, लिंगायत, कपालिक, कालामुख, ये सब। तो मत मयूर जो है एक शिव संप्रदाय है, जो कि एक प्राचीन शिव संप्रदाय था। ठीक है, मत मयूर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रस्थांतर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, कभी भी आपसे रिपीट हो सकता है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी इससे। ये हालांकि टॉपिक छोटा है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, प्रस्थान त्रयी संबंधित है। तो प्रस्थान त्रयी संबंधित है। इसमें प्रस्थान त्रयी में 3 जो है ग्रंथ आते हैं, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं, नयनार संत थे। तिरुज्ञान कौन थे? अलवार संत नहीं है, ये नयनार संत है। अर्थात क्या है? मतलब कि शैव संत हैं। किस देवता को हल लिए दिखाया गया है? बलराम को। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो जानते ही होंगे, गोदावरी जो है नदी, नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। अच्छा, देखिए, भारत में 2 तरह के लोग हैं, चाहे कहीं भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। अगर सामूहिक रूप से एक धर्म के आधार पर बांटा जाए तो भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की, भारत की बात हो रहा है, भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, जो वेद मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि वेद में भगवानों का जिक्र है। अब देखिए, ईसाई धर्म में हम आ गए, सब धर्म आ जाएगा, सारों के सारे तुरंत खत्म हो जाएंगे और काफ़ी सहायता मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, ये सब जानते ही होंगे।
ईसाई एक जनरली स्टूडेंट जानेगा, और नए स्टूडेंट जो है इसको काफ़ी गहराई से समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा दिमाग में जाता है। जो देखा हुआ रहता है, जो करा हुआ रहता है, जो पढ़ा हुआ रहता है, तो उसको लगता है कि हमने सब पढ़ रखा है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी चोट खा जाते हैं। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम जेरूशलेम के निकट हुआ। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम जेरूशलेम के निकट हुआ। इसके माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख है एंड्रूस, पीटर, मैथ्यू। ठीक है, ये सब प्रमुख शिष्य हो गए, तो लेकिन उसको 12 कुल शिष्य थे। अच्छा देखिए, अब ईसा मसीह को सूली पर क्यों लटका दिया गया, यहाँ पर समझ लीजिए। यहूदियों, ठीक है, यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं, जो यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को ईसा मसीह द्वारा खुद को ईश्वर पुत्र बताना भारी पाप लगता था। रोमन को हमेशा यहूदी क्रांति का डर सताता रहता था। क्यों डर सताता रहता था रोमन को? क्योंकि उन्होंने यहूदी राज्य पर अपना शासन स्थापित कर रखा था। अब देखिए, यहूदी राज्य पर रोमन जो है क्या शासन स्थापित कर रखा था, और ये क्या थे? यहूदियों के कट्टरपंथी जो धर्मगुरु थे, ईसा मसीह कहते थे कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, तो उसे बुरा लगता था। तो यहूदियों क्या किया, रोमन जो किंग थे उससे इसकी शिकायत कर दी। तो कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने इस बात की सिंग रोमन गवर्नर पिलातुस से की। अब क्या किया, अब राजनीति हो गया यहाँ पे, ये कर दिया रोमन गवर्नर पिलातुस को कर दी। इसके बाद कट्टरपंथी धार्मिक गुरुओं को खुश करने के लिए, इसके बाद कट्टरपंथी धर्मगुरुओं जो यहूदी थे को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर लटका दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका दर्दनाक मौत हुआ। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस जानते हैं, क्रॉस। ये पेरिस का जो नोट्रे-डम चर्च है वो किस शैली में, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको लाइन देखने के लिए मिलता है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं पूछा गया है, तभी ये लाइन देखने को मिल रहा है। तो पेरिस का जो नोट्रे-डम चर्च है वो किस शैली में है? तो गोथिक शैली में है। यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जहाँ ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, यरूशलेम। अब यहूदी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहूदी धर्म जो है काफ़ी पुराना धर्म है। ठीक है, यहूदी धर्म तथा या यूदावाद, इसको जुडेजियम भी बोलता है, ज्यूस भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो यहूदी धर्म का यूदावाद विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से है तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। मतलब कि सबसे पहले जो है ना एक ईश्वर में विश्वास यहूदी धर्म किया था। ठीक है, यह धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। स्पेशली यहूदी जो है इजराइल में ही होते हैं, इजराइल में ही जो है बहुसंख्यक के रूप में है। बाकी बात दुनिया में जहाँ भी है यहूदी धर्म के लोग, वो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। ठीक है, और इजराइल तो यहूदियों का ही देश है, यहूदी वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो यही लिखा गया है। तो इसको यहाँ पर रखें कि दुनिया का जो प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है, यहूदी धर्म को माना जाता है। यह धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को मंदिर व प्रार्थना स्थल को सिनेगोग कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं? तो सिनेगोग कहते हैं, और धार्मिक स्थल को मंदिर। तो ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहूदियों के जो प्रार्थना स्थल उसे क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं। इसके धार्मिक ग्रंथों में जो तनख, तालमुद, मिद्रस प्रमुख है, लेकिन तनख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तनख जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो तनख। बाकी विशेष में तालमुद और मिद्रस आप याद रख सकते हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, तो आप इसको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। बाकी तनख तो आप याद रखें ही। ईसाई धर्म वो इस्लाम का आधार, यही परंपरा और विचारधारा है। ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, दोनों धर्म का आधार यही परंपरा और विचारधारा है। मतलब जो यहूदियों का विचारधारा है वही परंपरा भी है और विचारधारा भी है, इसलिए इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है, मतलब यहूदी धर्म को इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। यहूदी धर्म को मानने वाले को यहूदी ज्यूस कहा जाता है।
यहूदियों का निवास स्थान पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया देखो, यहूदियों का निवास स्थान पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया में अर्थात आज के इजराइल को माना जाता है, जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ। इजराइल का जन्म 1947 के बाद हुआ। आज भी बहुत सारे देश जो है इजराइल को एक देश नहीं मानते हैं, जैसे पाकिस्तान और हो गया, ये इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इजराइल को छोड़कर सभी देशों में वे एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। ठीक है। यहूदी धर्म का जन्म पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से माना जाता है। ठीक है। यहूदी धर्म का जो देखिए, इसलिए इसको इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। यहूदी धर्म का जन्म पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से माना जाता है, जो ईसा से 2000 साल पहले हुए थे। ठीक है। तो यहूदी धर्म काफ़ी जो है पुराना धर्म है। यहूदी धर्म को ईसाई और इस्लाम धर्म का पूर्ववर्ती कहा जा सकता है। मतलब कि ईसाई और इस्लाम धर्म जो है, समझिए इसी का उपज है। ठीक है। इसी का उपज है, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती कहा जा सकता है। इनमें 3 धर्मों को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं। इन 3 धर्मों को संयुक्त रूप से इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं। तो इतना याद रखिए कि ये तीनों जो है धर्म एक ही परंपरा विचारधारा पर चलता है। ठीक है। तो लेकिन लड़ाई धड़ाई होता है, ये तो आज का युग है। अभी भी देखते हैं इजराइल बगल में ही वार शुरू कर देता है। पड़ोसियों देशों में इजराइल हमेशा जो है बमबारी करते रहता है। अब पारसी के बारे में देख लीजिए। पारसी, इसको जोरोस्ट्रियन भी बोलता है इंग्लिश में, जोरोस्ट्रियन पारसी धर्म। ठीक है। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र था। जरथुस्त्र याद रखेंगे। आज देखो, आज जहाँ ईरानी देख रहे हैं, वहाँ पहले पारसी हुआ करते थे। अब क्या है कि ईरान में पारसी जो है ना अल्पसंख्यक हो गया है। तो कुछ से कुछ प्रॉब्लम हो गई है ईरान में देखिए पारसी क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब यहाँ ईरानी है। तो आज यह जंदे व्यवस्था देखो, पारसी धर्म जो है जंदे व्यवस्था होता है, जंद लिख गया है, जंदे व्यवस्था नाम के ग्रंथ पर आधारित है। ठीक है। जोरास्ट्रियनिज्म दुनिया में के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। ठीक है। जोरास्ट्रियनिज्म का मतलब हुआ यहूदी धर्म। ये क्या बोलते हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, पारसी धर्म। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। मतलब कि सबसे पहले जो है यहूदी धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास किया। उसके बाद देखिए ये भी क्या है, एकेश्वरवाद में धर्मों में मतलब ये भी धर्म जो है एक ईश्वर में विश्वास करता है। ठीक है। इस धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं, अग्नि पूजक कहा जाता है। इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पारसी धर्म दुनिया का सबसे छोटा धर्म है। सबसे दुखद यह है कि पारसी अपने ही देश में अल्पसंख्यक और उपेक्षित हो गए हैं। ठीक है। कहाँ, ईरान में अब मुस्लिम ज़्यादा हो गए हैं। इस धर्म का संस्थापक, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद पैगंबर था। ठीक है, को माना जाता है। यहाँ देखिए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 610 ईस्वी को मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए हीरा नामक गुफा भी है, वहाँ पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबको कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसी को पीपल के नीचे, किसी को साल वृक्ष के नीचे, मतलब किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। तो इसको जो है मोहम्मद साहब को देखिए, इसको गुफा में प्राप्त हो गया ज्ञान। तो मक्का के पास जो है गुफा है, हीरा नामक गुफा, वहीं पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मोहम्मद साहब की पत्नी कौन थी, खदीजा। पुत्री कौन थी, फतिमा। दामाद कौन था, अली। इसकी शादी कब हुई, 25 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है। गैब्रियल नाम के कोई व्यक्ति है, इसको मोहम्मद साहब को जो है कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। मतलब अरबी भाषा में इसको जो है कुरान दिया था। ठीक है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, जानते होंगे। इस्लाम में कुरान प्रसिद्ध है। इसमें 114 अध्याय 6360 पद्य हैं। सब धर्म देखिए, अगर आप एक मतलब कि पूरी तरह से बुद्धिजीवी, शिक्षित, पूरी तरह से एक उस तरह का नागरिक या आदमी बनना, व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप सारे दर्शन को पढ़ लीजिए, सारे धर्म के जो ग्रंथ है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आपका विचार जो है ना खुद तैयार होने लगे हैं। ठीक है।
आप धर्मनिरपेक्ष तो हो ही जाएंगे और साथ में एक ज्ञानी भी हो जाएंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में मर गए, इसे मदीना में दफनाया गया। ठीक है। मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म शिया एवं सुन्नी में विभाजित हो गया। शिया मुस्लिम अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, जबकि सुन्नी मुस्लिम सुन्ना में विश्वास करते हैं। यहाँ सुन्ना होगा, सुनना होगी लिखा गया है, तो जबकि सुन्नी मुस्लिम, अच्छा सुन्ना, ठीक है, सुनना में विश्वास करते थे। सुन्ना सुन्ना डबल लिखा गया है, इस तरह सुन्नी है ना, उसी तरह यहाँ सुन्ना होगा, जीरो। अभी सबका अपना अपना मत है। अर्थात पैगंबर के कथन को तथा कार्य, यहाँ को होगा, पैगंबर के कथन को तथा कार्यों को करने वाले या मानने वाले सुन्नी कहलाए हैं। ठीक है, तो सुन्नी मतलब समझ गए। और शिया मतलब क्या समझे? शिया मतलब अली, अली मतलब क्या? उसका जो दामाद था, तो उसकी शिक्षाओं में जो विश्वास करते थे उसे शिया कहना है। और सुन्नी जो है पैगंबर मोहम्मद के जो विचार, जिस तरह से हिनयान और महायान हो गया उसी तरह से ये भी हो गया, सब धर्म हल हल में बढ़ गया। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई, 661 ईस्वी में कर दी गई, एवं उसके पुत्र की हत्या हुसैन, अब देखिए अली का पुत्र हुसैन था, इसकी भी हत्या 680 ईस्वी में करबला में कर दी गई। ठीक है, करबला वही है सऊदी अरब में। पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, पैगंबर के जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। खलीफा पद को 1924 में ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा काफ़ी बड़े जो है नेता थे इस्लाम के, तो इसने जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। ठीक है, तो पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है इब्न इसाक ने लिखा है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद पर्व मनाया जाता है। भारत में अरबों का आगमन जो है 712 ईस्वी में हुआ। अच्छा देखिए, भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। ठीक है, तो इस दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे सारे जो छोटे छोटे धर्म उदय हुए थे बाद में, उसको बारे में हमने पढ़ा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप जो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।